प्यारे बच्चों, आप सभी विद्यार्थियों को चैप्टर 8.1 से क्लास 10th का त्रिकोणमिति की मैथ बीटीसी बुक से बताने जा रहा हूँ। सारे विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे और मन से पढ़ने का प्रयास करेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करके आएंगे। तो देखिए, हमारा प्रश्न संख्या 1 हमारा क्या कहता है? त्रिभुज ABC में कोण बी समकोण है। त्रिभुज ABC में कोण बी समकोण है। AB बराबर 24 सेमी, BC बराबर 7 सेमी। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमको त्रिभुज बोला तो हमने इस प्रकार का एक त्रिभुज खींचेंगे। त्रिभुज का नाम ABC देने बोला तो हम त्रिभुज का नाम ABC दे देंगे। अब आगे कहता है AB बराबर 24 सेमी, तो हमने AB के जगह पर 24 सेमी डाल देंगे, बैठा देंगे। BC बराबर 7 सेमी, तो हम BC के जगह पर 7 सेमी लिख देंगे। तो कहता है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी पॉइंट नंबर 1 में साइन A और कॉस A है वो निकालना है, और पॉइंट नंबर 2 में साइन C और कॉस C है वो निकालना है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। देखिए, इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे और लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। देखिए, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, वही चीज लिखा। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, जिसकी भुजा AB बराबर कितना? 24 सेमी, वही लिखेंगे। AB बराबर 24 सेमी और BC बराबर कितना? 7 सेमी, तो वही लिखेंगे BC बराबर 7 सेमी। तो प्यारे बच्चों, हमको AC निकालना है, यानी कर्ण निकालना है। तो हम लिखेंगे इसीलिए हमको क्या निकालना है? AC। तो AC निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग किस नियम से लागू करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय के नियम से। तो यहाँ लिख दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय के नियम से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से AC बराबर हमने फॉर्मूला लागू करेंगे रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ध्यान देंगे बच्चों, AC का हम AC लिखेंगे और रूट अंडर का रूट अंडर। यहाँ AB है तो AB का मान 24 सेमी दिया है, इसलिए AB के जगह पर 24 और ये स्क्वायर का स्क्वायर। फिर यहाँ BC है तो BC का मान 7 दिया है, तो BC के जगह पर 7 और ये स्क्वायर का स्क्वायर। आगे ध्यान देंगे बच्चों, 24 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 576 होगा और 7 का स्क्वायर 49 होगा। 576 और 49 को जोड़ेंगे बच्चों तो 625 होगा और 625 का वर्गमूल 25 आएगा, जो हमारा AC निकल गया। AC क्या निकल गया? 25। तो इस प्रकार से हमारे त्रिभुज की तीनों भुजा मालूम हो गया है। तो अब किसका मान निकालना है? तो पॉइंट नंबर 1 में कह रहा है साइन A का मान निकालने। साइन A का मान निकालने तो साइन का फॉर्मूला होता है P/H। A यहाँ एंगल को सूचित करता है। साइन का फॉर्मूला होता है P/H। A एंगल को सूचित करता है कि आप एंगल A से देखिए। तो एंगल A से देखेंगे तो एंगल A के सामने वाले भुजा BC ही हमारा P कहलाएगा और नीचे है H। H हमेशा उधर वाला भुजा होता है AC, तो H के जगह पर लिख देंगे AC। BC का मान कितना दिया है प्यारे बच्चों?
7, बी सी के जगह पर 7 लिख देंगे। यहाँ ए सी है, ए सी का मान कितना दिया है 25, तो 25 लिख देंगे, यानी ये आंसर हमारा 7/25 होगा। प्यारे बच्चों उसी में कह रहा है कॉस ए का मान निकालने, तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है B/H। ए से देखना है, ए से जब देखेंगे तो ए के सामने वाले भुजा BCP बनेगा, तो बी हमारा बन जाएगा AB, तो बी के जगह पर हम लिखेंगे AB और H हमारा बन जाएगा AC, उधर वाला भुजा। अब बच्चों AB का मान है 24, तो AB के जगह पर 24, और AC का मान है 25, तो AC के जगह पर 25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 2 में कह रहा है साइन सी निकालने के लिए, तो साइन का फॉर्मूला होता है P/H। देखना कहाँ से है C से। प्यारे बच्चों जब हम C से देखेंगे, हमारा एंगल जब C के पास है, तो एंगल C के सामने वाले भुजा AB ही हमारा P होगा, यानी P कौन सा भुजा हो जाएगा AB, और बटे के नीचे H दिया है, तो H हमारा कौन सा भुजा होगा AC, H हमारा हो जाएगा AC। AB का मान प्यारे बच्चों कितना दिया है 24, और AC का मान कितना दिया है 25, तो हमारा आंसर हो जाएगा 24/25। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कॉस C निकालने के लिए, तो कॉस C निकालने बोल रहा है प्यारे बच्चों। कॉस का फॉर्मूला होता है B/H। ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, C से देखना है, C से अगर देखेंगे एंगल C के पास बन रहा है, ये एंगल को इशारा करता है, एंगल C के पास बन रहा है, तो एंगल C के सामने वाले भुजा AB हमारा P कहलाएगा, तो B हमारा कौन सा भुजा हो जाएगा BC। H कौन सा भुजा होगा AC। BC का मान कितना है प्यारे बच्चों 7, AC का मान कितना है 25, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7/25। चलिए इस प्रश्न को आप सभी स्टूडेंट नोट कर लेंगे, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर जिसको दिक्कत हो वो वीडियो रिप्ले करके देख लें। और इसमें कैसे एंगल से P पता चलता है, B पता चलता है, H पता चलता है, इसके लिए हम एक वीडियो बना रखे हैं, उस वीडियो को आप लोग जरूर विजिट करें। तो चलिए ये प्रश्न का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम अगले प्रश्न पर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। हमको इस प्रकार की एक आकृति दिया है P Q R, जिसमें PQ बराबर 12 दिया हुआ है और PR बराबर 13 दिया हुआ है। पहले देखिए हम प्रश्न संख्या 2 सॉल्व कर रहे हैं, आप सभी बच्चे ध्यान देंगे। प्रश्न संख्या 2 में PQR एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, तो मैं लिखेंगे त्रिभुज PQR में कौन Q समकोण है, त्रिभुज PQR में कौन Q समकोण है, जिसकी भुजा PQ बराबर कितना 12, PQ बराबर 12 और PR बराबर कितना 13, PR बराबर कितना 13। हमको निकालना क्या है QR, क्या निकालना है QR। तो QR निकालने के लिए हम फार्मूला लागू कर देंगे रूट अंडर PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। ये मालूम होना चाहिए बच्चों, पाइथागोरस के नियम से हम लगाते हैं। किस नियम से, पाइथागोरस के नियम से, या लंब स्क्वायर बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस के नियम से। तो देखेंगे प्यारे बच्चों QR का QR लिखेंगे और रूट अंडर PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। PR बोला तो PR कितना 13, तो PR के जगह पर 13 लिखेंगे, स्क्वायर का
स्क्वायर। पी क्यू बोला तो पी क्यू कितना 12, तो पी क्यू के जगह पर 12 लिखेंगे और स्क्वायर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 169 होगा। 12 का स्क्वायर 144। 169 में 144 घटेगा प्यारे बच्चों तो 25 और 25 का वर्गमूल 5, यानी क्यू आर क्या निकला 5। जब त्रिभुज की तीनों भुजा मालूम हो गया है तो अब हमको मान निकालना है। तो किसका मान निकालना है प्यारे बच्चों? तो किसका मान निकालना है? tan p माइनस कॉट r का मान निकालना है। तो tan का फॉर्मूला होता है p/b और कॉट का फॉर्मूला होता है b/p। फर्क यह है बच्चों कि इसमें एंगल P के पास बनेगा तो हमारा P बन जाएगा 5 और B बन जाएगा 12। P बन जाएगा 5 और B बन जाएगा 12। यहाँ देखिए कॉट का फॉर्मूला B/P होगा और ये कोण R के पास बन रहा है तो P 12 हो जाएगा और B 5 हो जाएगा, यानी B हो जाएगा 5 और P हो जाएगा 12। अब प्यारे बच्चों 5/12 में 5/12 घटेगा तो आएगा कितना 0। यही हमारा आंसर। प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 3 कहता है कि यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो कॉस a और टेन a का मान प्रकलित कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों इसको कैसे बनाएंगे। प्रश्न संख्या 3 को हम सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 को हम सॉल्व कर रहे हैं। लिखेंगे प्यारे बच्चों दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। प्यारे बच्चों हमारे प्रश्न में क्या दिया है? साइन a बराबर 3/4। साइन a बराबर 3/4। प्यारे बच्चों साइन का फॉर्मूला होता है p/h और इधर 3/4 का 3/4। क्या हम इसका के नियतांक कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि जहां के नियतांक है, जहां के नियतांक है। प्यारे बच्चों जैसे ही के को हम नियतांक करेंगे हमारा p हो जाएगा 3k और h हो जाएगा 4k। सीधे समझ लेना कि p के सामने 3 तो अनुपातिक मान भी वही होगा। p के सामने 3 तब p हो जाएगा 3k और h के सामने 4 तो h हमारा 4k। b निकालने का फॉर्मूला होता है √h² माइनस p स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला हम पाइथागोरस के नियम से लागू करते हैं। पाइथागोरस के नियम से लागू करते हैं। तो ध्यान देंगे b बराबर √h² माइनस p स्क्वायर। h है यहाँ तो h हमारा कितना है प्यारे बच्चों 4k, तो 4k लिख देंगे और ये स्क्वायर का स्क्वायर। p है यहाँ प्यारे बच्चों तो p कितना है 3k, तो 3k लिख देंगे और p पर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। 4k का स्क्वायर हो जाएगा 16k स्क्वायर। 3k का स्क्वायर हो जाएगा 9k स्क्वायर। 16 के स्क्वायर में 9k स्क्वायर घटेगा तो बचेगा 7k स्क्वायर। 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट लगा रह जाएगा और k स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तक k बचेगा, यानी b निकला √7k, यानी ये भुजा √7k। अगर त्रिभुज की तीनों भुजा मालूम हो गया है तो प्यारे बच्चों त्रिभुज की तीनों भुजा मालूम हो गया है तो अब मान निकालना है किसका? cos a और tan a का। तो देखेंगे cos a का मान निकालने बोला प्यारे बच्चों तो cos a का फॉर्मूला होता है b/h। तो cos का फॉर्मूला b/h एंगल a के पास बन रहा है तो p यहाँ होगा b यहाँ हो जाएगा, यानी b सीधे लिख देना कि √7k हो जाएगा और h हो जाएगा 4k। प्यारे बच्चों k से k कट जाएगा, आपका ये √7/4 आंसर हो जाएगा। आगे बोला tan a निकालने के लिए, tan a निकालने बोला। tan का फॉर्मूला होता है p/b। प्यारे बच्चों हम a से देखेंगे तो p हमारा कौन सा भुजा बनेगा?
BC यानी 3K, BC का मान 3K, और B कौन सा भुजा बनेगा, AB यानी AB का मान √7K, K से K कट गया, आपका आंसर 3/7 हो जाएगा। चलिए नोट करेंगे इसको। प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करें। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 हम सॉल्व कर रहे हैं, लिखेंगे दिया है, लिखेंगे दिया है। प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया हुआ है, 15 cot A बराबर 8, 15 cot A बराबर 8, ये हमारा प्रश्न में दिया हुआ है। प्यारे बच्चों हम cot A लिखेंगे और 8 का 8 और ये 15 को बटे के नीचे ले जाएंगे। प्यारे बच्चों इसको हम के नियतांक कर सकते हैं। प्यारे बच्चों लिख सकते हैं जहाँ के नियतांक है, जहाँ के नियतांक है। तो देखेंगे कॉट का फॉर्मूला होता है B/P और इधर है 8/15 और K का K। इससे ये पता चलता है प्यारे बच्चों कि B हमारा 8K हो जाएगा और P हमारा 15K हो जाएगा। B 8K और P 15K। प्यारे बच्चों B और P हमको मालूम हो, B 8K दिया है और P 15K दिया है, तो हमको निकालना क्या है प्यारे बच्चों, H निकालना है। क्या निकालना है, H, क्योंकि P और B तो हमको मालूम है। H निकालने का फॉर्मूला होता है √P² + B²। प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, पाइथागोरस के, पाइथागोरस के नियम से, पाइथागोरस के नियम से। ये ध्यान में रखना प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला पाइथागोरस के नियम से आता है। तो देखिएगा H बराबर √, यहाँ P² बोला तो P 15K है, इसलिए P के जगह पर 15K, और स्क्वायर का स्क्वायर B 8K है, इसलिए B के जगह पर 8K और स्क्वायर का स्क्वायर। प्यारे बच्चों 15K का स्क्वायर 225K स्क्वायर, 8K का स्क्वायर 64K स्क्वायर, 225K स्क्वायर और 64K स्क्वायर को जोड़ दीजिएगा तो 289K स्क्वायर, और 289 का तो वर्गमूल निकल जाएगा 17 और K स्क्वायर का निकलेगा K, यानी प्यारे बच्चों H क्या निकला, 17K। तो हम यहाँ बैठा भी सकते हैं प्यारे बच्चों, P 15K, B 8K और H 17K। एंगल A के पास बन रहा है इसलिए P यहाँ होगा। जब त्रिभुज की तीनों भुजा मालूम हो गया हो तो, त्रिभुज की जब तीनों भुजा मालूम हो गया हो तो अब हम आसानी से कोई भी मान निकाल सकते हैं। अब हमको बोलता है साइन A निकालने के लिए। तो प्यारे बच्चों साइन का फॉर्मूला होता है P/H। निकालना देखना कहाँ से है, A से। एंगल किस जगह बन रहा है, A के पास। तो एंगल A के पास बन रहा है प्यारे बच्चों, एंगल A के सामने वाले भुजा BC क्या कहलाएगा, P कहलाएगा। और ये H जो है बच्चों, H उधर वाला भुजा बनता है AC, तो H के जगह पर लिख देंगे AC। प्यारे बच्चों BC का मान कितना है, 15K, और AC का मान कितना है, 17K। K से K कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 15/17। चलिए अगला मान निकालने बोलता है sec A। प्यारे बच्चों अगला मान निकालने बोलता है sec A। sec का फॉर्मूला H/B। तो प्यारे बच्चों A से देखेंगे P यहाँ, B यहाँ, H वहाँ बनेगा। H हो जाएगा AC और B हो जाएगा AB। प्यारे बच्चों AC का मान कितना, 17K। AB है ये, AB का मान कितना प्यारे बच्चों, 8K। K से K कट जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 17/8। जिस विद्यार्थी को समझ में नहीं आए वो एक बार कमेंट करके बताइए कि कौन सा मैथ समझ में नहीं आया, उसको पुनः रिप्लाई करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों इसको नोट करें, हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले लें।
प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 ये कहता है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 5 हम सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 5 हम सॉल्व कर रहे हैं। लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 5 में क्या दिया हुआ है? प्रश्न संख्या 5 में दिया है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो सेक थीटा बराबर क्या दिया है बच्चों? 13/12। तो ध्यान से देखेंगे सेक थीटा का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों h/b और इधर 13/12 का 13/12। प्यारे बच्चों हम के नियतांक कर सकते हैं और लिखेंगे जहाँ के नियतांक है, जहाँ के नियतांक है। प्यारे बच्चों h हमारा हो जाएगा 13 के, h हमारा 13 के और b क्या है? 12 के। b हो जाएगा 12 के। प्यारे बच्चों h 13 के और b 12 के यानी h और b मालूम है, निकालना क्या है? p। p निकालने के लिए फॉर्मूला लागू कर देंगे रूट अंडर h² माइनस b²। ये फॉर्मूला पाइथागोरस के नियम से आता है प्यारे बच्चों, पाइथागोरस के नियम से। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों हम p का तो p लिखेंगे रूट अंडर का रूट अंडर, यहाँ h² है प्यारे बच्चों। h हमारा 13 के है, h के जगह पर 13 के और ये स्क्वायर का स्क्वायर। बच्चों b हमारा 12 के है और b के जगह पर देखिए यहाँ b² है और b हमारा 12 के है, b के जगह पर 12 के और स्क्वायर का स्क्वायर। प्यारे बच्चों 13 के का स्क्वायर 169 के स्क्वायर, 12 के का स्क्वायर 144 के स्क्वायर, घटाएंगे दोनों को तो हो जाएगा 25 के स्क्वायर। अब 25 का वर्गमूल 5 के स्क्वायर का के यानी p निकल गया 5 के। जब p निकल गया 5 के प्यारे बच्चों मान भी हम बैठा सकते हैं। अगर थीटा हम इस जगह मान लें इस एंगल को तो p ये हो जाएगा 5 के, ये हो जाएगा 12 के और ये हो जाएगा 13 के। इसको त्रिभुज पर भी बैठा सकते हैं। जब p हमारा 5 के निकल गया है तो कहता है कि अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। तो सभी कौन कौन निकालना है? सबसे पहले एक नंबर में साइन ए निकाल लीजिए, साइन थीटा निकाल लीजिए। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h। थीटा कहाँ बन रहा है? c के पास, तो p कौन सा भुजा बनेगा? ab। तो p के जगह पर ab है, नीचे h, h कौन सा भुजा? ac। ab का मान कितना? ab का मान कितना? 5 के, तो 5 के लिखेंगे। ac का मान कितना? 13 के, तो 13 के लिखेंगे। के कट गया, हमारा आंसर प्यारे बच्चों 5/13 हो गया। 2 नंबर में बोलता है कोस थीटा निकालने। कोस थीटा का फॉर्मूला b/h। थीटा वहाँ बन रहा है तो भुजा abp होगा तो b हो जाएगा bc, इसलिए b के जगह पर लिखेंगे bc या नीचे h है तो h हो जाएगा ac। bc का मान प्यारे बच्चों कितना दिया है? 12 के। ac का मान कितना दिया है? 13 के से के कटा, हमारा आंसर ये 12/13 हो जाएगा। चलिए अब अगला निकालना है प्यारे बच्चों tan a। tan का फॉर्मूला होता है p/b। तो बच्चों नहीं बच्चों tan थीटा निकालना है। tan थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला होता है p/b। थीटा हमारा कहाँ बन रहा है? एंगल c के पास, तो p कौन सा भुजा बनेगा? ab। p कौन सा भुजा बनेगा? ab और b कौन सा भुजा बन जाएगा? bc। प्यारे बच्चों ab का मान कितना? 5 के। bc का मान कितना? 12 के कटा तो हमारा आंसर 5/12 बच्चा। चलिए और एक निकाल देते हैं प्यारे बच्चों cot थीटा भी। cot थीटा का फॉर्मूला होता है b/p। थीटा यहाँ तो p यहाँ, b यहाँ यानी b होगा bc और p हो जाएगा ab। प्यारे बच्चों bc का मान कितना? 12 के और ab का मान कितना? 5 के से के कटा, हमारा आंसर 12/5 हो जाएगा।
प्यारे बच्चों सेक थीटा तो दिया है, खाली निकालना है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला h/p, h किधर वाला भुजा AC, p कौन भुजा AB, AC का मान कितना 13K, AB का मान कितना 5K, K से K कटा, हमारा आंसर 13/5 हो जाएगा। प्यारे बच्चों हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, अच्छे तरीके से तैयारी करें। जहाँ दिक्कत हो आप कमेंट में हमको तुरंत बताएं कि सर ये बताइए, अगले दिन ही हम वो वीडियो लेके आ जाएंगे। ज़रूर आप लोग बोलेंगे। मैं आशा करता हूँ कि हमारे देश के बच्चे, हमारे स्टेट के बच्चे पढ़े और पढ़ करके अच्छा नाम करें, ताकि हम लोग की ज्ञान सार्थक हो जाए, हम लोग की मेहनत। संख्या 6 में थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है प्यारे बच्चों, बड़ा आसानी से वो बन जाता है। देखो कैसे बनता है। प्रश्न संख्या 6 में क्या कह रहा है कि यदि कोण A और कोण B, कोण A और कोण B, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, तो न्यून कोण हो जहाँ cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। कहता है कि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, तो प्यारे बच्चों जब कोण A और कोण B न्यून कोण हो जाएगा तो कोण C तो जरूर समकोण होगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण न्यून कोण हो तो एक कोण तो समकोण ही होगा। तो प्यारे बच्चों समकोण त्रिभुज में अगर दो कोण न्यून कोण हो तो एक त्रिभुज समकोण होगा B। प्यारे बच्चों देखिए वही लिखूंगा, कोण A और कोण B, कोण A और कोण B कैसा कोण है, न्यून कोण हो तो कोण C क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। कोण C क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, यानी कोण C समकोण हो जाएगा। तो आगे दिया है प्यारे बच्चों cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B, cos B, cos का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों B/h, यहाँ भी cos का फॉर्मूला होता है B/h। cos का फॉर्मूला B/h तो होता है, लेकिन एंगल यहाँ कहाँ है, एंगल कहाँ बन रहा है A के पास। प्यारे बच्चों जब एंगल A के पास बनेगा तो ये भुजा हमारा BCP हो जाएगा, तो B कौन सा भुजा हो जाएगा AC, यानी B हो जाएगा AC, और H कौन सा भुजा होगा उधर वाला AB, तो H हो जाएगा AB। अब अगला स्टेप प्यारे बच्चों, यहाँ भी cos का फॉर्मूला B/h होता है, लेकिन एंगल कहाँ बन रहा है B के पास। तो एंगल B से देखेंगे तो एंगल B के सामने वाले भुजा ACP होगा, लेकिन लिखना है हमको B, लिखना है हमको B, तो B होगा कौन सा भुजा BC, B कौन सा भुजा होगा BC, तो B के जगह पर लिख देंगे BC, और H हमेशा हमारा उधर वाला भुजा बनेगा AB। प्यारे बच्चों ये AB से ये AB कट जाएगा तो हमारा बचेगा AC बराबर BC, AC बराबर BC। तो प्यारे बच्चों जब AC बराबर BC बचेगा तो BC का सम्मुख कोण कोण A होगा और AC का सम्मुख कोण कोण B होगा। AC का सम्मुख कोण कोण B होगा और BC का सम्मुख कोण कोण A होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं, यहाँ हम लिख देंगे सम्मुख समान भुजा की, यहाँ लिख देंगे प्यारे बच्चों समान भुजा की सम्मुख कोण, समान भुजा की सम्मुख कोण बराबर होती है, इसीलिए कोण A बराबर कोण B बराबर कोण A होंगे। ये हमारा प्रूव्ड हो गया प्यारे बच्चों। प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करके हमें साथ दें, ताकि आप लोग को हमेशा पढ़ा सकूं।